ओके। टेक्निक। एडाबूस्ट बेसिकली काम कैसे करता है, बात करें बेसिक सी। आफ्टर द वीक लर्नर्स डिसीजन whose max depth, यानी कि इट विल हैव इट वन वीक लर्न। जैसे मल्टीपल डिसीजन होते हैं, मैक्स डेप्थ वन, कलेक्टिवली वीक लर्नर्स क्राइटेरिया में डालते हैं। दे आर वीक दे आर कॉल्ड वीक लर्नर, राइट। प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, एंसाम्बल टेक्निक। वो कह रहा है जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम मल्टीपल वीक लर्नर्स प्रिडिक्शन को यूज कर रहे हैं कलेक्टिवली। वीक लर्नर्स की प्रिडिक्शंस को कलेक्टिवली यूज करके एक फाइनल प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो पुरानी टेक्निक्स थी, वोटिंग और एवरेज या फिर एग्रीगेशन, आप जो भी बोलना चाहो, वो ज़्यादातर यूज हो रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं, वी हैव समथिंग एन अल्फा वैल्यू। दिस अल्फा वैल्यू along with other metrics used to decide whether the point is point will be positively classified or negatively आते हैं कि ये होता क्या है। डेटा पॉइंट लेते हैं से x y, y है या y परेड ले लेते हैं। दिस इज फॉर फर्स्ट डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन सम के लिए बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट जो मल्टीपल मॉडल्स हम यूज करेंगे एज वीक लर्नर्स, पहला है ये, ठीक है। बस ये y है, फॉर एग्जांपल हमारा y था 0, और जो y परेड आया है वो है 1 1। यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड है, ये वाला पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड, ये वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड, एंड दिस वाला पॉइंट इज ऑल्सो मिस, यानी कि 3 मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स। यानी कि अगर मॉडल इज रियली रियली बैड, पहली बात तो। बट इससे एक और बात पता चलती है कि ये जो मॉडल है, ठीक है, का जो ओवरऑल से है प्रिडिक्शन शुड बी लेस। क्यों? ये गलत प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमको ऐसा मॉडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस कर रहा है, या फिर उसका जो ओवरऑल से है वो हायर होना चाहिए, राइट। वो जो ये ओवरऑल से की बात कर रहा हूँ उसको अल्फा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा। कि एक मॉडल का मॉडल का ओवरऑल प्रिडिक्शन में ये कितना होगा, राइट। अगर हम बात करें तो एक मॉडल है जिस एक्यूरेसी, एक मॉडल वन, हमारा एक मॉडल जिसकी एक्यूरेसी है 0.5 है, जिसकी 0.4, और एक और मॉडल जिसकी एक्यूरेसी है, मॉडल इसकी उसकी 1। यानी कि ये फुल 100% एक्यूरेट है, ये 100% इनएक्यूरेट है एक्यू, और ये 50-50 है, यानी 50-50 बताएगा। जो हाईली सर्टन मॉडल है वो ये दोनों है। क्यों? क्योंकि एक 100% फॉल्स बताएगा और एक 100% करेक्ट बताएगा। तो जो 100% करेक्ट बता रहा है,
हम उसको तो एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 100% इनएक्यूरेट बता रहे हैं हम उसका नेगेटिव ले सकते हैं। व्हेन वी टेक दिस नेगेटिव वैल्यू, से होगा क्या, वी आर एबल टू यूज इट्स प्रिडिक्शन इन दी ओवरऑल मॉडल एज नेगेटिव। तो इसका जो अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे हम, वो ऐसा होगा। ये अल्फा ले लेते हैं, अल्फा का नेगेटिव ले लेते हैं और एक्यूरेसी बेसिक, जब हमारी एक्यूरेसी जीरो है, या फिर सॉरी, एक्यूरेसी की जगह एरर, बेसिकली एरर क्या है इसका अपोजिट ले सकते हो आप। यानी कि जो 100% एक्यूरेट है उसका एरर भी जीरो होगा, जो 100% इनएक्यूरेट है उसका एरर भी 100% होगा, यानी कि वन होगा। ठीक है? यानी कि जिसका एरर जीरो है उसकी अल्फा वैल्यू हमको ज़्यादा रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका एरर कम आ रहा है, यानी कि वो मॉडल अच्छा है, तो उसका अल्फा भी हाई होगा, यानी कि उसका से भी हाई होगा ओवरऑल मॉडल, इन दी ओवरऑल प्रिडिक्शन। यहाँ पे कहीं पे अल्फा वैल्यू बहुत हाई लेने का ट्राई करेगी। सिमिलरली जब हमारे पास जो एक्यूरेसी है, सॉरी, जो हमारे पास इनएक्यूरेसी या फिर एरर है, वो जो वन है, 100% इनएक्यूरेट है, सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अल्फा वैल्यू है उसको, वो एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, समवेयर ओवर हियर। इससे होगा कि हम जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हम यूज कर सकते हैं इन द ओवरऑल प्रेडिक्ट, राइट। एंड लास्ट क्या है, ये 0.5, लाइक दिस। अगर किसी मॉडल प्रेडिक्शन 0.5 है, यानी कि वो 50 इज वेरी अनसर्टन, ये राइट, हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इफ यू विल यूज दिस, वी विल नेवर बी सर्टन की मॉडल कब क्या वैल्यू देगा, राइट, इट्स अनसर्टन। हम ऐसे वाले मॉडल्स की जो ओवरऑल से है उसको जीरो रखना चाहेंगे, द ओवरऑल प्रिडिक्शन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसा होगा, like this, ये थोड़ा और ऐसे कर्व्ड होगा, लाइक दिस। अभी भी गलती बनाए दिस, राइट, ऐसा होना चाहिए। अभी बन नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है इसका फॉर्मूला है बहुत बेसिक सा, बाय टू लॉग वन प्लस एरर, नहीं प्लस ही होगा, प्लस एरर। पर मैं कंफर्म कर फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा। ठीक है? अब ये जो अल्फा है, ये हमने देखा था कि दिस इज द वैल्यू which tells how much the model has a say in the overall prediction, है। लेकिन ये एरर नहीं देखा हमने, ये एरर क्या है, हम इसकी बात करते हैं। क्या सब हम एरर टर्म की बात करते हैं, एरर क्या है, ठीक है। तो ये जो एरर है, तो आपको दिख ही रहा होगा, इसकी वैल्यू जीरो वन के बीच, राइट। जीरो मतलब कुछ एरर नहीं कर रहा, वन मतलब सब कुछ एरर कर रहा है, और बीच में है तो मतलब 50-50। अब क्या एरर होगा, दैट इज अ समेशन ऑफ द वेट्स ऑफ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स। ये वेट क्या है, बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम हर एक रो को एक वेट असाइन करते हैं। नाउ दैट वेट कैन बी
दिस फॉर्मूला बेसिकली 1/n पल होता है बहुत ये, इसका मतलब क्या है कि वी आर डिवाइडिंग 1 बाय द टोटल नंबर ऑफ रोज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट। तो अभी इस केस में 1 2 3 4 चार रोज हैं, तो 1/4 होगा विच इज आई थिंक 0.25। तो इनिशियलाइज जो हमारा वेट होगा वो 0 ऐसा होगा, ठीक है। और जो एरर है वो क्या होगा, इनका समेशन। तो यहाँ पे एरर क्या है, 1 2 3, ये तीन जगह पे एरर है। तो अपना एरर जो इनिशियल आएगा वो, और हम इस एरर से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली आप फॉर्मूला में डाल के। तो अल्फा जब हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि जो मॉडल 1 है उसका ए कितना है, ठीक है? हमारे पास एरर आ गया, हमारे पास अल्फा आ गया। अब जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब दूसरी नई चीज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पर ये मिटा लेता हूँ। तो एरर है, और जो फंक्शन टू कैलकुलेट अल्फा है वो आप समझ गए होगे, बहुत आसान है ये, ट्यूशन बिठाना है। तो हम अब बात करते हैं नई चीज़ की, जो कि है हमारे जो कोर इंट्यूशन पर चलते हैं, राइट। तो मैं बोला था कि जो हमारा आउटपुट है या फिर प्रिडिक्शन है ओवरऑल से, वो क्या होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है इस चीज़ पे, हमारा मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, ये सारे डिसीजन टर्म्स हैं, यानी कि वीक लर्नर है एक एक करके। वो जो इसके मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स होते हैं ना, क्लासिफाइड, वो इसके पास जाते हैं, तो इसके मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स होते हैं वो पास जाते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि जो हमारा मॉडल होता है, जो ये फर्स्ट मॉडल जिस पे गलतियां कर रहा है, वो इसके पास जाती हैं, तो वो इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है जो उसने मिस्टेक करी है। और जो इस मॉडल ने मिस्टेक्स करी हैं वो इस वाले मॉडल को जाती हैं, तो वो इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक चेन सी बन जाती है, जिसमें प्रीवियस एरर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन दी अपकमिंग मॉडल्स या फिर सबसीक्वेंट मॉडल्स, ठीक है। ये बेसिक इंट्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये कैसे बताते हैं कि ये वाले मॉडल को ज़्यादा, ये वाले मॉडल में ये वाली रोज अगली बार जाएंगी और वाली नहीं जाएंगी। तो वो बहुत बेसिक सी यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो दैट इज डिपेंडेंट, वेट। क्या करते हैं, हाँ, ये वेट को अपडेट करते हैं। वेट अपडेट सच दैट इस क्लासिफाइड का वेट ज़्यादा हो और करेक्टली क्लासिफाइड है का वेट कम हो। का वेट कम हो, होगा क्या, तो ये होगा, विल बी एबल टू कैलकुलेट अ रेंज, रैंडम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे, और हम उन रोज को पकड़ेंगे, रोज को पकड़ेंगे जो इस रैंडम पॉइंट्स में 0.5 0 बिटवीन 0 एंड 1, तो इस रेंज में आती हो। और बाय नेचुरल, क्या बाय नेचुरल या फिर बाय लॉजिक बोल लेते हैं, बाय लॉजिक हम
ये चीज़ देखें, अगर हम उनका वेट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जो कि इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, तो उनकी जो रेंजेस होंगी वो भी बड़ी होंगी, और अगर उनकी रेंज बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली रैंडम पॉइंट्स में आएंगे ही आएंगे, और वो पॉइंट्स ज़्यादा उन रेंज में फॉल करेंगे क्योंकि मिसक्लासिफाइड है, तो हमारे पास मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे ओवरऑल रोज जो हम नेक्स्ट वाले वीक लर्नर को भेजेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 रोज है, तो इसमें हमारे पास जब हम सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट 4 रोज, तो उसमें से जो मैक्सिमम रोज होंगी वो मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की होंगी, और ये जो मैक्सिमम रोज हैं नेक्स्ट वाले मॉडल को भेजेंगे। अब इसमें जो वेट अपडेशन का बात होता है, वेट अपडेशन की बात है, राइट, ये बच गया बस। वेट अपडेट का जो मामला होता है, क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारा काम खत्म। तो जो वेट अपडेशन, वो दो होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, दो होते हैं। एक होता है फॉर क्लासिक मिसक्लासिफाइड, मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स का वेटेज बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, और जो क्लासिफाइड करेक्टली, करेक्ट, का वेट कम, राइट। तो ये दो चीजें कर, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक वेट न्यू इक्वल टू वेट ओल्ड, वेट न्यू वेट ओल्ड प्लस प्लस अल्फा पावर अल्फा, और आई थिंक अल्फा नहीं होता सीधा, वन लिख रखा है, वो होता है करंट वेट मल्टीप्लाई, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, मल्टीप्लाई पावर अल्फा वन डिवाइड बाय पावर माइनस अल्फा वन। और ये अल्फा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। हमारा वेट्स हमको पता है, हम रैंडमली नहीं, सॉरी, इक्वल वेट्स देते हैं शुरू में। एरर निकालना सीख लिया जो कि हमारा फॉर्मूला था एरर का, एंड अलावा हाँ, इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि वेट अपडेट कैसे होंगे। वेट अपडेट बहुत सिंपल है, क्योंकि अल्फा है, ये हमारा आई थिंक यूलर्स नंबर है जो भी है, एंड जो हमारा वेट्स है वो ऑलरेडी है पुराने वाले, वेट्स भी निकाल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास जो न्यू वेट्स आएंगे हम उसको लिख लेंगे, और हम एक रेंज बना लेंगे। जैसे हमारा न्यू वेट्स फॉर एग्जांपल 0.5, 0. कुछ ऐसे करके वेट्स आ रहे हैं, ठीक है? इसको पहले तो नॉर्मलाइज करेंगे, देन विल कैलकुलेट द रेंज, और यही फिर रैंडम वैल्यूज 4, और हम उसको इस रेंज में डालेंगे जो कि मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होगा। उसका वेट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्लासिफाइड पॉइंट्स की पावर है यहाँ पे अल्फा वन पॉजिटिव है, नेगेटिव दी हुई है, वैल्यू कम हो जाएगी इस जो क्लासिफाइड पॉइंट। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ रोज होंगी उसके अंदर वो वाली रोज ज़्यादा जाएंगी जो कि मिसक्लासिफाइड है, और जब ये रोज जाएंगी मिसक्लासिफाइड में, देन हम लोग उस पे ट्रेन करेंगे हमारा मॉडल, मॉडल टू। सिमिलरली उसका अल्फा निकालेंगे, उसका एरर निकालेंगे, देन हम अगेन वेट अपडेट करेंगे। और जो वेट अपडेट हम बार बार कर रहे हैं इसको अप सैम्पलिंग बोलते हैं। अप सैम्पलिंग तो बोल रहे हैं लोग, जो मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, राइट। और फिर अगेन हम ऐसी थर्ड डिसीजन और एंड सो ऑन, लास्ट में जाके हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला है, वो हमको
लेकिन हमारा ओवरऑल लास्ट आएगा, उसमें हम सारी अल्फा वैल्यूज होंगी, अल्फा वन, अल्फा टू, वो सारी वैल्यूज यूज करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे एच ऑफ एक्स, यानी कि प्रिडिक्शन फ्रॉम द फर्स्ट मॉडल, प्रिडिक्शन फ्रॉम द सेकंड। तो हर एक का प्रिडिक्शन होगा, ये +1 है, ये -1 है, अल्फाज हमारे पास होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी कि हमारे पॉजिटिव को बिलोंग, नेगेटिव को आती है तो हमारा सिंपल। ये हमारा प्रिडिक्शन का होता है, हाउ वी विल प्रिडिक्ट। आई थिंक इतना ही था अभी के लिए।